हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू रविंद्रनाथ टैगोर अकेडमी सरदार सर। हम पढ़ रहे थे टेंस और हमने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से कौन से सेंटेंस को हम उसमें शामिल करते हैं और किस प्रकार से एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। आज हम जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कौन से वाक्य इसमें शामिल किए जाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस का मतलब है लगातार कोई अगर काम हो रहा है तो वह काम अगर हम बताना चाहते हैं तो उस काम के लिए सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। यानी जिस वक्त हम उस काम की बात करते हैं वो काम चल रहा होता है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं या आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो ये काम चल रहा है। जब मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ उस वक्त काम चल रहा है। तो वो सभी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में शामिल किए जाते हैं। तो इसकी हिंदी पहचान देखते हैं। अगर हम हिंदी में वाक्य देखें तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो इसमें हिंदी पहचान में होगा रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं, इस प्रकार से। तो ये हिंदी पहचान हुई। अगर किसी वाक्य के लास्ट में ये शब्द आते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। तो इसमें सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट रख देंगे। ये बन जाएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ये वाक्य जैसे। तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमें जरूरत रहेगी। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें इज, आर और एम, ये तीन हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। इज यूज होती है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज का यूज होता है। आर यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और एम का यूज होता है आई के साथ। अब हम जानते हैं सेंटेंस। एक वाक्य बना के देखते हैं। तो अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर ये हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब। अब ये वाक्य जो है मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, इसको बना के देखते हैं। तो यहाँ पे ये वाक्य बन जाएगा मैं का बदला आई। आई के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है तो आई के साथ यहाँ देख सकते हैं एम। अब यहाँ पे पता चल रहा है पढ़ाना, पढ़ाने की वर्ब होती है टीच और आईएनजी लगने से ये हो गया टीचिंग। आई एम टीचिंग और इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो ये हो गया। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, यानी नकारात्मक वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो ये पहचान वगैरह आपको पता चल चुकी होगी। नेगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से वाक्य बनते हैं देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कौन से टेंस का? प्रेजेंट टेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा नॉट
नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस देखते हैं, वह अपना काम नहीं कर रहा। ये सेंटेंस है, वह अपना काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है वह, तो वह का हो जाएगा ही, और ही है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है इज, तो ये इज के बाद नॉट आएगा, तो ये हो गया नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी करना, यानी डू के साथ आईएनजी, तो ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे अपना शब्द है, अपना का हो गया हिज। अगर ही सब्जेक्ट है तो ही का अपना होता है हिज, अगर सी सब्जेक्ट है तो सी का अपना होता है हर, अगर आई सब्जेक्ट है तो आई का अपना होता है माई, अगर वी सब्जेक्ट है तो वी का अपना होता है और, अगर यू सब्जेक्ट है तो यू का अपना होता है यो। तो इस प्रकार से जो हिंदी शब्द है अपना, उसमें ये बनता है अपना काम। तो यहाँ पे वह है, तो वह का हो गया हिज, वह अपना काम नहीं कर रहा। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें दो प्रकार के प्रश्न हम लिखेंगे, एक तो जो यस या नो से आंसर दिए जाते हैं, और एक होता है जो डिटेल से दिए जाते हैं, जिसमें कहाँ, कब, कैसे, कौन, ये सब दोनों देखते हैं। तो सबसे पहले क्या से शुरू होने वाले वाक्य, जैसे क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, बोल रहे हो, क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, सॉरी, क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे हो। तो इसमें क्या शब्द जो है ये बनेगा हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट है तुम, तो तुम का मतलब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होती है आर, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हम लिखेंगे आर यू। अब बोलने का होता है स्पीक, स्पीक में आईएनजी लगा दो तो हो जाएगा स्पीकिंग। आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, ये बन गया आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। अब एक सेंटेंस होता है जिसमें हम डिटेल से जानते हैं, जिसमें क्या, कब, क्यों, कैसे होता है, तो उसका एक सेंटेंस बनाते हैं, वह हिंदी क्यों बोल रहा है। वह हिंदी क्यों बोल रहा है, वह हिंदी क्यों बोल रहा है, तो इसका हो जाएगा पहले सबसे पहले क्यों, क्यों का होता है वाई, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के लिए देखना पड़ेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, तो ही के साथ आएगा इज, वाई इज ही स्पीकिंग हिंदी, वाई इज ही स्पीकिंग हिंदी। तो इस प्रकार से ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ये जहां हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से ठीक पहले WH वर्ड आ जाएगा, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, ये सब इसके पहले आ जाएगा। अब जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। अब जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, यानी कोई काम अभी अभी पूरा हुआ है, उस काम का प्रेजेंट में भी असर है, तो वो वक्त क्या कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट।
तो इसमें सबसे पहले पहचान देखते हैं, हिंदी पहचान। हिंदी पहचान अगर हम उस सेंटेंस को देखेंगे, हिंदी के वाक्य को, तो हम कैसे जानेंगे कि ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसके लिए हमें लास्ट में मिलेगा, जैसे चुका है, चुके हैं, चुकी है, ये तो पुराने वर्ड हो गए। अभी जैसे ये लिख देते हैं पहले तो, चुका है, चुका हूं, चुके हैं या चुकी है। या आया है, गया है, ये सब, आया हूं, आया है, आए हैं या आई है। ये इस प्रकार से जो आ की बनी ध्वनि है, जैसे आ की ध्वनि, यहाँ पे ए की ध्वनि, यहाँ पे ई की ध्वनि, तो इसके बाद में है लग जाए तो ये पता चल जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। हैज होती है जो यूज में आती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एक वचन कर्ता के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, और हैव के साथ आता है प्लूरल सब्जेक्ट। ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाता है वो देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव में से कोई एक, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर रहता है ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस है, वह अपने गांव गया है, तो वह अपने गांव गया है, वह अपने गांव गया है। तो वह का हो गया ही के साथ हम हैज यूज करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट। ही हैज, अब जाने का होता है गो, गो की थर्ड फॉर्म लेंगे गॉन, और अपना होता है हिज, गांव होता है विलेज। ये हो गया ही हैज गॉन, हैज विलेज। He has gone to his village to be a village. तो he has gone to his village। go के बाद टू प्रीपोजिशन यूज होती है, go के बाद टू प्रीपोजिशन यूज होती है। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर देखते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा नॉट, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ एंड, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे उसने अपना नाम नहीं बताया, नहीं बताया है, उसने अपना नाम नहीं बताया है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो बताया है, आपकी ध्वनि आ रही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट। जब है आ रहा है तो है में हमें देखना है कि रहा है, रही आए तो कंटिन्यूअस हो गया, ता है, थी है आए तो प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और आ ये आए तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट।
तो उसने अपना नाम नहीं बताया है, तो उसने, मैंने, उसे, ये सब सब्जेक्ट के रूप में है, तो इनका फिक्स वर्ड ही रहता है। जैसे उसने का ही होगा, वह हो तो भी ही होगा, तो उसने मतलब ही। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे, एक तो होता है क्या से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे क्या तुमने, क्या तुमने उसे बताया, क्या तुमने उसे बताया है, ये प्रश्न, क्या तुमने उसे बताया है। तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या, क्या से कैसे बनता है, हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब से पहले हमें सब्जेक्ट देखना है, तुमने यानी यू के लिए आई हेल्पिंग वर्ब है। हैव यू बताना, टोल्ड, हैव यू टोल्ड हिम, क्या तुमने उसे बताया है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट, इसके बाद सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने यूज की है हेल्पफुल, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से ये वाक्य बन गया, क्या तुमने उसे बताया है, हैव यू टोल्ड हिम। अब जानते हैं क्या को छोड़कर जो, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, वो वाक्य जानते हैं, यानी WH वर्ड से शुरू होने वाले। तो हम उनके लिए स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस है, तुम वहां क्यों गए हो, तुम वहां क्यों गए हो। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे क्यों, क्यों का मतलब वाई, वहां तुम मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेगी, वाई हैव यू, जाने का गो की तरफ गॉन, और वहां का देयर, वाई हैव यू गॉन देयर। तो यहाँ पे हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस भी जान लिया किस प्रकार से वाक्य बनता है। तो इसी प्रकार से हम आसानी से हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में बदल सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत रहती है, और इंग्लिश बहुत ही आसान लैंग्वेज है, आसानी से आप समझ पाओगे, क्योंकि इसमें लिमिटेड वर्ड होते हैं। और जैसे हिंदी में जैसे उसने या वह, ये इतने सारे सब्जेक्ट के रूप में आए, तो एक ही इंग्लिश वर्ड होता है ही। तो इस प्रकार से उसने मुझे देखा, ही सॉ मी। उसे अंग्रेजी अच्छी नहीं लगती, तो ही डजंट लाइक इंग्लिश। वह हिंदी बोलता है, ही स्पीक्स हिंदी। तो इन तीनों में सब्जेक्ट में ही का यूज हुआ है। इस प्रकार से बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली लैंग्वेज है इंग्लिश। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करते रहिए, सेंटेंस बनाते रहिए, और ये तीनों जो पार्ट हैं ये फिर से देखना। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की और पास्ट टेंस की। तब तक प्रैक्टिस जारी रखिए, आसानी से आप भी सीख पाएंगे।